प्राइड एंड प्रेजुडाइस। इस वर्क को लिखने वाली जेन ऑस्टिन है। प्राइड का मतलब होता है घमंड और प्रेजुडाइस का मतलब होता है किसी पर्सन से मिलने से पहले हमारा उसके लिए कोई विचार होता है, उसे प्रेजुडाइस बोलते हैं। इस वर्क के बारे में बात करें तो इसमें हमारे दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, जिसमें से पहले हमारा लीड कैरेक्टर है फिट्जविलियम डार्सी और हमारा दूसरा कैरेक्टर है एलिजाबेथ बिनेट। तो अब इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी कहानी। कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि एक बहुत ही ज़्यादा अमीर आदमी जिसका नाम चार्ल्स बिंगले है, वह नीदरफील्ड पार्क में आया है और उसका अच्छा खासा प्रॉपर्टी है। जिस चीज़ को सुन करके बिनेट फैमिली की जो मेन लेडी है मिसेस बिनेट, वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। उनकी खुशी का कारण क्या था कि उनकी 5 बेटियां हैं और वह चाहती है कि इन पांचों की शादी किसी अमीर घर में हो जाए। वो 5 बेटियों के नाम कौन कौन से हैं? तो जेन बिनेट, एलिजाबेथ बिनेट, मैरी, कैथरीन और लीडिया। तो ये सारे के सारे लोग अब सोचते हैं कि एक बॉल पार्टी होता है जिसमें डांस किया जाता है, तो सोचते हैं कि मिस्टर बिंगले को वो इम्प्रेस करें। बॉल में जेन, जो कि बिनेट की सबसे बड़ी बेटी है, और मिस्टर बिंगले, उनका पहला ही नज़र में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन हो जाता है। वही मिस्टर बिंगले के एक फ्रेंड है जिसका नाम फिट्जविलियम डार्सी है, वह भी उस बॉल पार्टी में आया हुआ होता है और उसी बॉल पार्टी में वह एलिजाबेथ की बुराई कर देता है, इंसल्ट कर देता है, जिसका ज्ञान एलिजाबेथ को हो जाता है। वही अगर मिस्टर बिंगले के बारे में बात किया जाए तो वह बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान थे। इसी तरीके से सप्ताह, 2 सप्ताह और 3 सप्ताह गुजर जाता है। मिस्टर डार्सी एलिजाबेथ से मिलते हैं, लेकिन एलिजाबेथ के दिमाग में उनका जो फर्स्ट इंप्रेशन था वो ऑलरेडी बैठ चुका था, तो वह हमेशा उनसे थोड़ा डिस्टेंस बना करके चलती। लेकिन अगर हम जेन और चार्ल्स बिंगले के बारे में बात करें तो उनके बीच में प्यार बढ़ चुका था, दोस्ती बढ़ रही है, धीरे धीरे प्यार भी हो जाएगा। और वही बिंगले की जो सिस्टर थी उसने जेन को नीदरफील्ड बुलाया। रास्ते में बारिश होने लगती है और वह बीमार हो जाती है। जिस बात का पता जब एलिजाबेथ को चलता है, बिना समय बर्बाद किए अपनी बहन को देखने के लिए चली जाती है। अब जो वहां पहुंचती है एलिजाबेथ, तो इस बात से थोड़ा मिस्टर बिंगले की बहन थोड़ा परेशान हो जाती है। और यहाँ पे मिस्टर बिंगले की बहन का पूरा नाम क्या होता है? तो कैरोलिन बिंगले। कैरोलिन बिंगले। अब यहाँ पे उसे जलन क्यों हो रहा था? क्योंकि कहीं ना कहीं मिस्टर डार्सी का अब एलिजाबेथ की तरफ इंटरेस्ट आने लगा। अब यहाँ पे कैरोलिन बोलती है कि एलिजाबेथ से तो अच्छी मैं हूं, क्योंकि उसका भी मिस्टर डार्सी के प्रति इंटरेस्ट था। मिस्टर बिनेट के बहुत सारे कजन्स थे, उनमें से उनका एक कजन था मिस्टर कॉलिंस। तो मिस्टर कॉलिंस एक क्लर्जीमैन है हैंसफोर्ड में, वह वहां पे आया है और बिनेट फैमिली का प्रॉपर्टी लेने के लिए आया है लॉन्गबर्न का। क्यों? क्योंकि उनका कोई बेटा ही नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बोला गया था कि अगर मिस्टर कॉलिंस को प्रॉपर्टी चाहिए तो उन्हें बिनेट फैमिली के किसी बेटी से शादी करना पड़ेगा। अब इस बात को मिस्टर कॉलिंस को किसने बोला था? तो लेडी कैथरीन डी बॉग, जो कि मिस्टर कॉलिंस को हर तरीके से मदद कर रही थी। अब यहाँ पे उन्होंने एलिजाबेथ को प्रपोज किया, लेकिन एलिजाबेथ को कुछ खास पसंद नहीं आया। हालांकि एलिजाबेथ की माँ ने उन्हें बोला था शादी करने के लिए, लेकिन एलिजाबेथ ने ही मना कर दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, इस बात से थोड़ा गुस्सा हो गया था मिस्टर कॉलिंस, तो वह एलिजाबेथ की ही फ्रेंड जिसका नाम शार्लेट लूकस है उसे प्रपोज कर देता है और वह एक्सेप्ट कर लेती है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो बीनेट सिस्टर्स है वह बहुत सारे मिलिट्री ऑफिसर से मिलती है। अब यहाँ पे एलिजाबेथ की मुलाकात एक बहुत ही हैंडसम सोल्जर जिसका नाम जॉर्ज विकहैम है, उससे उसकी मुलाकात होती है। और यहाँ पे जॉर्ज विकहैम को जब मिस्टर डार्सी के बारे में पता चलता है तो वह भी बोलता है कि अरे वो तो बहुत ही बड़ा ठगी है, उसने तो मेरे बहुत सारे पैसे मार रखे हैं। अब इस बात से जो एलिजाबेथ का जो मिस्टर डार्सी के प्रति जो प्रेजुडाइज था वो और भी बढ़ता चला। बिना जान पहचान के बिना बात की नफरत बढ़ती ही जा रही है। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ समय के बाद मिस्टर डार्सी और बिंगले नीदरलैंड को अचानक से छोड़ करके लंदन चले जाते हैं, जिस बात से जेन बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि उनका मानना था कि बिंगले से उनका शायद रिलेशनशिप और बढ़ेगा। अब इस बात के बाद जेन लंदन चली जाती है और वहाँ पे कैरोलिन बिंगले उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती है और जेन मिस्टर बिंगले से नहीं मिल पाती है। अब यहाँ पे आगे क्या होता है, एलिजाबेथ अपनी फ्रेंड शार्लेट से मिलने के लिए जाती है, जिसकी शादी अब मिस्टर कॉलिंस से हो चुकी है। अब यहाँ पे आगे क्या होता है, एलिजाबेथ की मुलाकात लेडी कैथरीन डी बॉग से होती है, जो कि मिस्टर कॉलिन के पैटर्नेस थी, उन्हें पैसे से मदद करती थी, साथ ही साथ मिस्टर डार्सी की आंट भी थी। जब एलिजाबेथ कॉलिन से घर जाती है तो डार्सी वहाँ पे बहुत बार आता है, बार बार आ रहा होता है।
और इसी तरह एक मुलाकात में उसने अचानक से एलिजाबेथ को प्रपोज कर दिया। हालांकि उसने उसे मना कर दिया, यह बोलते हुए कि तुम बहुत ही ज़्यादा घमंडी हो और जो तुमने मेरी बहन के साथ किया है वह एकदम इनटॉलरेबल है। उसने ये भी बोला कि तुम ही जिम्मेदार हो जिसके कारण मिस्टर बिंगले और जेन एक दूसरे से अलग हो गए। अब वह यह भी बात बताती है कि उसने विकहैम के साथ क्या किया। अब एलिजाबेथ का प्रपोजल जब एलिजाबेथ ने रिफ्यूज़ कर दिया है डार्सी को, तो डार्सी उसे एक लेटर लिखता है और वह लेटर लिखता है कि उसने बिंगले को जेन से सेपरेट होने के लिए कहा था क्योंकि उसे लग रहा था उन दोनों का कुछ भविष्य नहीं है, और अगर तुम विकहैम के बारे में बात कर रही हो तो वह तो खुद ठगी है, उसने मेरे पैसे मार रखे हैं। अब एलिजाबेथ डार्सी के बारे में सोचने लगती है और उसके बाद वह घर आती है और जब विकहैम से मिलती है तो विकहैम को भी खरी खोटी सुना देती है। अब यहाँ पे क्या होता है, जिस जगह पे विकहैम काम कर रहा था वो लोकल मिलिटिया, वो अब ब्रिंगटन जाने वाला था। अब यहाँ पे लीडिया जो थी, जो विकहैम की जो फ्लर्टिंग स्किल से इंप्रेस हो गई थी, वह बहुत ज़्यादा दुखी थी। अब वह अपने फादर को बोलती है कि वह अपने फ्रेंड के घर जाना चाहती है इस गर्मी के मौसम में, जो कि कहाँ पे है, ब्रिंगटन में है। इसी तरीके से समय बीतता है और गर्मी का छुट्टी भी हो चुका है। एलिजाबेथ छुट्टी मनाने के लिए अपने अंकल और अपनी आंट मिस्टर और मिसेस ग्रैंडियर के पास जाते हैं। वे लोग इंग्लैंड के नॉर्थन पार्ट में जाते हैं जहाँ पे मिस्टर डार्सी का भी घर था। तो वह इस बात को अश्योर करती है कि डार्सी वहाँ पे ना मिले तभी बढ़िया है। अब एलिजाबेथ पिम्बर्से, जहाँ पे डार्सी का घर था, वहाँ पे आराम से घूम रही है, अलग अलग बिल्डिंग्स को देख रही है और उसके दिमाग में जितने भी प्रेजुडाइज थे वह सारे का सारा अब धीरे धीरे चेंज होने लगा कि डार्सी इतना ही बुरा नहीं है। और एक दिन अचानक से डार्सी की मुलाकात एलिजाबेथ से होती है। वह एलिजाबेथ को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता है, उसके साथ समय बिताता है और वह उसे अपनी बहन जिसका नाम जॉर्जियाना है उससे भी मिलाता है। अब इसी बीच में एलिजाबेथ को पता चलता है कि उसकी बहन लीडिया विकहैम के साथ भाग चुकी है और लीडिया के इस एक्शन से बीनेट फैमिली का नाम खराब होता। इसलिए अब यहाँ पे एलिजाबेथ डार्सी को बताती है कि क्या क्या घटना हो चुकी है और वह अपने घर चली जाती है। मिस्टर गार्डिनर और मिस्टर बीनेट भी लीडिया और विकहैम को ढूंढने के लिए निकल गए हैं और अंत में गार्डिनर को विकहैम मिल जाता है। अब यहाँ पे विकहैम लीडिया से शादी नहीं करना चाह रहा होता है, लेकिन उन्हें क्या पता चलता है कि किसी पर्सन ने विकहैम को बोला है लीडिया से शादी करने के लिए और इसके बदले में वह उसे एनुअल इनकम देगा। अब इससे विकहैम और लीडिया की शादी हो जाती है। अब परिवार थोड़ा आराम में था। अब यहाँ पे एलिजाबेथ को बाद में पता चलता है कि मिस्टर डार्सी ही वह पर्सन थे जिसने विकहैम को पैसा देना शुरू किया। अब इस बात से उसके मन में जितने भी प्रेजुडाइसेस थे डार्सी को लेकर के वह पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। अब कहीं ना कहीं वह भी डार्सी को पसंद करने लगे थे। जब वह लॉन्गबर्न से वापस आए थे, अब कुछ समय लॉन्गबर्न में रहने के बाद जॉर्ज और लीडिया विकहैम इंग्लैंड के लिए चले जाते हैं, जहाँ पे विकहैम का पोस्टिंग अब लग चुका है। मिस्टर बिंगले नीदरलैंड वापस आ जाते हैं और वह जेन से एक बार मिलना चाहते हैं। वह मिलते हैं और वह उसे प्रपोज कर देते हैं। अब पूरा का पूरा परिवार खुश था। अब किसी तरीके से डार्सी भी एलिजाबेथ के पास आता है। अब यहाँ पे क्या होता है, कैथरीन डी बॉग भी वहाँ पे लॉन्गबर्न आ जाती है और एलिजाबेथ को बोलती है कि मेरा भतीजा तुम्हें प्रपोज करने वाला है, तो तुम उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करना। तो एलिजाबेथ इस बात से मानती नहीं है कि आपके कहने से क्या हो जाता है। हालांकि अभी तक डार्सी ने उसे प्रपोज नहीं किया था। कुछ समय बाद डार्सी आता है एलिजाबेथ के पास और वह बोलता है कि मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स आने लगी है और उसे शादी करने के लिए बोलता है। तो एलिजाबेथ खुशी खुशी शादी के लिए मान जाती है। अब यहाँ पे 2 बहनों की शादी हो चुकी है और 2 बहनें और सेटल हो चुकी है और इसी के साथ नॉवल खत्म होता है।